मुझे जो कुछ भी सुनाई देता है, दिखाई देता है, वो भी कल्पना मात्र है। मैं सबका साक्षी हूँ। मेरे चित्त की वृत्तियां गलत उठी, सही उठी, कामी हुई, क्रोधी हुई, उन सबको मैंने देखा। मैं उससे अलग हूं तभी मैंने देखा ना। मैं उससे हटकर खड़ा हूं तभी मैं जान पाया कि आज मुझे ठीक है, आज मुझे नहीं है। आज मैं स्वस्थ हूं, आज मैं अस्वस्थ हूं। वो कौन देख रहा है? शरीर जड़ है, मन भागता रहता है, बुद्धि निर्णय करने में व्यस्त है। फिर इन मन, बुद्धि और शरीर को कौन देखता है? पूछिए अपने आप से, कौन देखता है? आप देखते हैं। जो सदैव स्थिर है, कभी विचलित नहीं होता, अपने पद से कभी च्युत नहीं होता। सारे बंधनों को तोड़कर मुक्त होना ही आपका लक्ष्य है। ये आपकी कल्पना है। आप किसी वस्तु के बिना नहीं रह सकते, किसी व्यक्ति के बिना नहीं चल सकते। रात्रि में सो जाते हैं तो कौन होता है आपके साथ? केवल और केवल परमात्मा। कल्पनाओं से ऊपर उठिए, वास्तविक दर्शन करिए अपने आप के। गुरु की कृपा सदैव आपके साथ और पास होती है। फिर किसी की आवश्यकता कहाँ है? निरंतर वो सुरक्षा कवच बनकर आपके इर्द गिर्द खड़ी पाई जाती है। शायद कोई व्यक्ति इतना समर्थ नहीं होता कि हर पल आपको साथ दे सके, पर गुरु की कृपा हर पल आपको साथ देती है। हे गुरु की कृपा, मैं तेरी शरण हूँ। हे गुरु कृपा, मैं आपकी शरण हूँ। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं चैतन्य हूँ। आपने कहा, सुना। इस अनुभूति के लिए भी तो आपकी कृपा चाहिए ना। कृपा करो मेरे नाथ। जन्मों से इसी खोज में था, आज आप मिले हो। व्यर्थ नहीं जाने देना है। इस जन्म को सार्थक करना है, पर कैसे? पुत्र, ये बात सच है, ये बात सच है
कि जब तक बीज मिटता नहीं तब तक वृक्ष बनता नहीं, जब तक तुच्छ अहम मिटता नहीं तब तक वास्तविक मैं प्रकट होता नहीं। गुरु फिर से आपके सिर पर हाथ रखते हैं। बेटा, आप सब कुछ छोड़ शांत हो जा, स्थिर हो जा। ना कुछ बना, ना कुछ बिगड़ा। जो कुछ बना, जो कुछ बिगड़ा, तेरी कल्पना में बना, तेरी कल्पना में बिगड़ा। वास्तव में ना कुछ बना, ना कुछ मिटा। देखिए, आप वैसे के वैसे हो। आपकी मन की स्थितियां बहुत बार परिवर्तित हुई, विचलित भी हुई, प्रसन्न भी हुई। कभी खुशी मिली, कभी गम मिला, कभी अच्छा, कभी बुरा। सब में आप तो वही की वही बने रहे ना। सो हम, मैं वही चैतन्य हूँ। श्वास भीतर जाता है, सो बाहर आता है हम, फिर भीतर उठता है, सो बाहर आता है हम। कोई अन्य विचार उत्पन्न हो, उसको तुरंत काट दीजिए। फिर से श्वासों को सोहम के धुन में लगाइए। ये स्वाभाविक गति आपके भीतर कब से उठती है, पर हम ध्यान नहीं देते हैं। सो हम, सो हम सारी कल्पनाओं से मुक्त, सारे विचार और इंद्रियों की चंचलताओं को एकत्रित कर सो हम, सो हम, सो हम। मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य हूँ, आनंद स्वरूप। न मुझ में कोई अस्थिरता है, न चंचलता है, न भाव है, न भाव है। सो हम, सो हम। एक ही वृत्ति सदैव चल रही है, और वो है सो हम। शांति, आनंद कहने के लिए भी कोई नहीं बचा, केवल अनुभव करने वाला है। सो
मैं आनंद स्वरूप प्रसन्न सदैव हर स्थिति में स्थिर हूँ। क्यों? क्योंकि मैं वही हूँ। सो शरीर मैं नहीं, मन मैं नहीं, बुद्धि भी मैं नहीं, मैं सोहम हूँ, वही चैतन्य हूँ। आनंद, प्रसन्नता। काल्पनिक जगत से जब हम ऊपर उठ जाते तो प्रसन्नता के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि ये जगत परमात्मा ने आनंद के लिए बनाया है। सर्वत्र आनंद ही है। जो कुछ घटित होता है उस आनंद के साम्राज्य में घटित होता है। जो कुछ मिटता है वो भी आनंद के साम्राज्य में मिटता है। केवल हमारी कल्पना ही पकड़ती है तो दुखी होती है, छोड़ती है तो प्रसन्न होती है। हम जो कुछ साधन कर पाते हैं हमारी बुद्धि से करते हैं। यत्न है स्वयं को सुखी करना। सुख स्वरूप तो आप है ही, केवल जानते नहीं हैं। बुद्धि के साधनों की कठोरता व्यक्ति को कठिन बना देती है। आखिरी में ये जो कुछ साधन हमने किया, मैंने मैं को जानने के लिए किया। मैं कौन हूँ? गुरु ने बताया कि आप शुद्ध हैं, चैतन्य हैं, सत्य स्वरूप है। मैं फिर से प्रार्थना करूंगा, हे मेरे गुरुदेव, मैं उसमें मेरी स्थिति बन जाए। बार बार विचलित होना, बार बार सुखी और दुखी होना, ऐसी स्थितियों को मैं बार बार नहीं चाहता हूँ। गुरुदेव मुस्कुराए। बेटा, करते करते अभ्यास हो जाएगा।
कोशिश तेरी है, कृपा मेरी है। आपका पुरुषार्थ और गुरु की कृपा दोनों का जब सामंजस्य बैठ जाए तो फिर क्या देर रहती है। अंततः गुरुदेव, मैं अपने सारे प्रयत्नों को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। फिर से खाली हो जाइए। कभी कभी वासनाओं का क्षय नहीं होता और मनुष्य मैं सोहम और मैं ब्रह्म हूँ की भावना करता है तो कठोर होता चला जाता है। साथ साथ भक्ति होना आवश्यक है। जो कुछ भी साधन किया है वो आपको फिर से समर्पित करता हूँ। मुझ पर कृपा बनाए रखिए मेरे परमात्मा, मेरे प्रभु, मेरे अंतर्यामी गुरुदेव। आप सबसे सब कुछ वाकिफ है, मेरे दोषों से, मेरे गुणों से, मेरे बार बार गिरने से, बार बार उठने से आप वाकिफ हैं। तब आपको फिर उत्तर मिलता है। कुछ मत सोच, बस केवल इतना ही सोच कि तू शुद्ध है, तू मुक्त है, तू निर्भीक है, तू आत्मा है, तू अजर है। ये भी तेरी कल्पना है कि मैं गिरता हूँ, उठता हूँ, चलता हूँ। चलना, उठना, गिरना, बैठना सब कुछ एक चैतन्य में ही तो है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। कुछ भी नहीं है फिर जब ऐसे सोचो, कुछ नहीं। विचार उत्पन्न होना भी उसी चैतन्य की कला है, गिरना भी उसी में है, उठना भी उसी में है, सोना भी उसी में है, जागना भी उसी में है, खेलना भी उसी में है, तो सब उसी में है। क्या बात है। मेरे सिवा कोई है ही नहीं, तब काम किसके लिए हो। मेरे से अन्य कोई कल्पना ही नहीं तो राग किससे हो। मेरे बिना कुछ बना ही नहीं तो द्वेष किससे हो। न राग न द्वेष, न अच्छा न बुरा। देखिए आप बार बार आपकी चित्त की वृत्ति फिर से लुढ़क जाती है, फिर से गुरु आदेश करते हैं आपको। सांस को बाहर छोड़ दीजिए। फिर से लीजिए, फिर से छोड़ दीजिए। अपनी मान्यताओं और कल्पनाओं को इस श्वास के साथ भावना करते हुए फिर बाहर छोड़ दीजिए।